नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जिसका हर एस्पिरेंट को रहता है इंतज़ार। जैसे कि क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगी और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि फाइनल लिस्ट में नाम आए, सिलेक्शन हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। तो नेक्स्ट, अब कट ऑफ क्या होती है सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कोई फ्रेश है जो अभी उसने पहले अप्लाई किया है फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए है कि वह मिनिमम मार्क्स जिसको किसी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करना नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। लेकिन हमारा मोटो नेक्स्ट स्टेज पे जाना नहीं है, फाइनल लिस्ट में नाम लाना है। उतने मार्क्स हमको ग्रो करना है, गेन करने हैं। तो उसके लिए कई सारे फैक्टर होते हैं, उसमें से इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं 4, ये मेंशन करे हैं मैंने। तो इसमें सबसे पहले आता है नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर। अगर ज़्यादा होते हैं और वैकेंसी कम होती है तो ये भी फैक्टर एक डिपेंड करता है कि कट ऑफ हाई रहने वाली है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, एग्ज़ाम का लेवल डिफ़िकल्ट अगर रहा है, अगर मान लीजिए कि आपकी पेपर थोड़ा टफ लेवल का बना है तो कट ऑफ डाउन बनेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी, अब जैसे कि अगर वैकेंसी कम है और जैसे कि फॉर्म ज़्यादा फिल हो गया, जैसा कि ग्रुप डी में अभी हुआ है, वैकेंसी बहुत ही कम है और फॉर्म करोड़ों में पड़ जाते हैं। वैसे अभी कैट का रिजल्ट आना बाकी है, देखो क्या होता है। 4 नवंबर को आएगा क्या रिजल्ट आता है। आईटीआई और नॉन आईटीआई क्या रहता है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अभी डेट भी वही है अपनी 17 ही नवंबर। तो अभी तो 17 नवंबर ही समझकर हम लोग तैयारी करेंगे। तो और इसमें रिजर्वेशन फैक्टर भी ऐड होता है, वो कैटेगरी वालों के लिए है। तो इस पर क्या ही डिस्कस करना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कट ऑफ का। पिछली साल की जो कट ऑफ रही है 2022 की, 2022 में तब उतना क्या था कि कंपटीशन भी था लेकिन उतना नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब ज़्यादा कंपटीशन होने की संभावना है क्योंकि पिछली वैकेंसी भी काफ़ी ठीक ठाक थी और अब की बार वैकेंसी तो शायद आधी ही है। तो उसमें जर्नल की जो कट ऑफ रही थी वो 77 से 82 तक रही थी जोन वाइज। तो और ओबीसी की 73 से 78 तक रही थी जोन वाइज में। और एससी की जो शेड्यूल कास्ट है उनकी 68 से 74 थी जोन वाइज अकॉर्डिंग। तो कहीं कम थी कहीं ज़्यादा थी। और एसटी में जो शेड्यूल ट्राइब्स थे उनकी 63 से 69 थी। ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या है कि एग्ज़ाम इजी था इसलिए कट ऑफ हाई गई थी। अगर 25 का पेपर थोड़ा टफ आता है तो 3 से 5 मार्क्स तक कम भी हो सकती है। इवन इससे ज़्यादा जाने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर पेपर टफ भी आता है। लेकिन फिर भी हम अगर इसको ही लेकर चलते हैं, अगर यही रहता है और पेपर टफ आता है, टफ तो आना तय है क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। और अब चूँकि पढ़ाई के सोर्सेस भी इतने अवेलेबल हो गए हैं, यूट्यूब और कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, तो उन पर भी पढ़ाई करवाते हैं टीचर। तो इस वजह से अब हर मोबाइल में पूरा सोर्स आ गया है, एक सिलेबस। तो इस वजह से पहले क्या था, थोड़ा उतना लिमिटेड था। इवन अगर 2019 वाले में जाते हैं 2022 तो थोड़ा कंपेयर करें अब 2025 में तो काफ़ी हो गया है। तो अब 2025 में एक्सपेक्टेड जोन वाइज क्या कट ऑफ रहेगी। तो जैसे कि अगर जो नॉर्थ सेंट्रल दिल्ली है, इसमें जैसे नॉर्थ रीजन है जो अपना उत्तर भारत वाला और दिल्ली के साथ में, तो 75 से 80 की संभावना है। और इसमें ये मान लीजिए +5 करके चलिए, और उसमें +-5 कर भी रखा है ऐसा कि हालांकि 75 से 80 दे रखा है, इसमें भी प्लस कर लीजिए। अगर ज़्यादा पेपर थोड़ा इजी बनता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने अपियर होंगे तो हो सकता है 85 तक जाने की संभावना हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एएलपी में जैसे अभी 80-84 तक गई है किसी किसी जोन में, तो हो सकता है इसमें, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। जो ईस्टर्न वाला है और कलकत्ता, जैसे पूर्वी जो इलाका है, पूर्वी वाले जो जोन हैं, उनके लिए 72 से 78 थोड़ा उधर डाउन रहता है। और सदर्न में और चेन्नई साइड में 70 से 76। और जैसे वेस्टर्न और मुंबई में क्या है 74 से 79 तक, ये लगभग टक्कर ही रहती है इसमें, क्योंकि यहाँ
एप्लीकेशन लगभग ज़्यादा ही हो जाते हैं जोन में। और जो बिलासपुर और सिकंदराबाद, अब कि यहाँ से भी बढ़ सकती है, हो सकता है 80 के आसपास पहुँच जाए यहाँ भी, क्योंकि फॉर्म काफ़ी सारे यहाँ से पड़े हुए हैं इस वजह से। अब सेफ स्ट्रेटजी क्या है? तो सेफ स्ट्रेटजी ये है कि अगर आपका 80 प्लस स्कोर आ रहा है, जनरल कैटेगरी से हैं अगर आप, तो हाईली सेफ जोन में आप आते हैं। तो इवन अगर मान लीजिए 80 प्लस है आपका स्कोर, तो आप बहुत सही कैटेगरी में हैं, जनरल से हैं अगर, तो आप सेफ जोन में हैं। इसमें आप प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर ओबीसी से हैं तो 75 प्लस ठीक है, SC ST से 70 स्कोर सफिशिएंट माना जाएगा। नेक्स्ट है अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। अटेम्प्ट कैसे करें ताकि सिलेक्शन फिक्स हो सके? एक्यूरेसी सबसे ज़रूरी, 90 से 95 क्वेश्चन, लेकिन एक्यूरेसी 85 से 90 रखिए। इट्स बेटर टू डू फीवर वट करेक्ट क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे, इतना ये मैंडेट नहीं है आपका, अगर आप 95 90 से 95, अगर आप इसको 95 90 प्लस कर लीजिए, +2 क्वेश्चन और मान लीजिए, और अगर आपकी एक्यूरेसी 90% है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी आपके लगभग क्वेश्चन 80-82 के लगभग बन जाएंगे जाके, कोई इशू नहीं है। 80 प्लस क्वेश्चन तब भी आपके लगभग बनेंगे। और टाइम मैनेजमेंट, साइंस में 20 मिनट दीजिए, जीके को 25 मिनट, मैथ 30 मिनट बहुत हैं, और रीजनिंग को 25 मिनट। यहाँ से आप शायद, अगर आपका नहीं स्ट्रॉन्ग है कोई पार्ट, तो यहाँ से आप स्किप कीजिए और यहाँ को टाइम रीजनिंग को दीजिए। और साइंस में क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स भी है तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें 20 मिनट इनफ है। और जीके का क्वेश्चन आप पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट मुझे लग रहा है इनफ है, क्योंकि सभी क्वेश्चन तो आप कर नहीं लेंगे, और जितने क्वेश्चन 10-15 जो भी करते हैं आप, तो उसको वहाँ का टाइम यहाँ पर रीजनिंग में और मैथ में एडजस्ट कीजिए आके। और टोटल जो 90 मिनट, सॉरी यहाँ पर ये 90 मिनट है, 90 मिनट को मैनेज करिए, ठीक है। गैस वर्क से बचें, मतलब तुक्का लगाने से बचना है, क्योंकि 1/3 की मार्किंग है, और ब्लाइंड गैस ना लगाएं, मतलब तुक्का ना लगाएं। 1/3 की माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। फोकस हाई वेटेज टॉपिक्स जैसे फिजिक्स और बायोलॉजी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि इससे लगभग ये मान लीजिए कि 18 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं जाके 2 से, और बाकी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। तो और मैथ में सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज और रेशियो, प्रोपोर्शन भी आ जाता है, और टाइम एंड वर्क भी आ जाता है इसमें, और रेशियो प्रोपोर्शन भी आ जाता है, और भी चीज़ें हैं, प्रॉफिट लॉस वगैरह। तो ये चीज़ें करंट में जीके करिए, जीके में करंट करें। रेलवे से इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है, तो रेलवे की कोई भी न्यूज़ को स्किप ना करें। स्पोर्ट का भी देख लें, अवार्ड देखें, गवर्नमेंट स्कीम जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल का है, तो इस वजह से गवर्नमेंट स्कीम भी जरूरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मॉक टेस्ट रोज़ दें, एनालाइज करें कि कहाँ गलती हो रही है, और जो गलती हुई है उसको नोट करें। आप नोट करना बहुत ज़रूरी है, नोट करें कि गलती कहाँ हुई है, एरर को फाइंड करके उस पर वर्क करें। कौन से टॉपिक हैं उनको ख़त्म करें। प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर। हालांकि प्रीवियस ईयर से सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर इसको नहीं भी करते हो तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, दोनों ही चीज़ें हैं। शॉर्ट नोट्स बनाएं जिसमें फॉर्मूले भी लिखें, फिजिक्स के भी और इसके मैथ के भी, और फिजिक्स के, और जो भी इक्वेशंस लिखना चाहें उसकी, केमिस्ट्री की, तो वो भी लिख सकते हैं। और अपने शॉर्ट नोट फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूला बनाना, और जीके फैक्ट जो भी तुम्हारे हैं, जीके के फैक्ट, उनको भी नोट करें 1 वर्ड टाइप में जो भी है। और कॉन्फिडेंस तो ज़रूर बना के रखें, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो समझ लीजिए सब खेल कॉन्फिडेंस का ही है। वही अगर कॉन्फिडेंस आपका अगर लूज होता है तो ये समझ लीजिए कि काम गड़बड़ हो जाएगा। 100% दीजिए इसमें, और आप एक्यूरेसी का ज़रूर ध्यान रखें, एक्यूरेसी से ही सब कुछ होना है। एक्यूरेसी रखिए कम से कम 85 to 90%, और अटेम्प्ट जो होना चाहिए
अटेम्प्ट लगभग तुम्हारे होने चाहिए, इतना ही लगभग अटेम्प्ट भी होना चाहिए कम से कम, मतलब सॉरी मार्क्स इतना ही लगभग होना चाहिए, तभी ज़रूरी है, तभी पॉसिबल है। क्योंकि अगर एक्यूरेसी के साथ अब अटैम्प्ट 100 भी कर लें तब भी कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अटैम्प्ट करना और एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करना ये बड़ी बात है। तो इस वजह से और कॉन्फिडेंस बना के रखें। घर पे भी अगर आप मॉक दे रहे हैं या लाइब्रेरी में कहीं भी दे रहे हैं तो सीरियसनेस के साथ एग्ज़ाम को, जैसे एग्ज़ाम में होता है वैसे ही टेस्ट घर पर भी दें सीरियसनेस के साथ, ताकि एग्ज़ाम का प्रेशर आप झेल सकें, ताकि वहाँ पर दिक्कत ना हो आपको। हाँ, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कट ऑफ कोई, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये टारगेट है, आप अचीव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई अचीव नहीं करता है, सभी लोग करते हैं, जितने सिलेक्ट होते हैं मेरिट लिस्ट में नाम आता है। बस ये है कि आप एफर्ट कितना मार रहे हैं, उस लायक एफर्ट मार रहे हैं कि नहीं, और हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप फोकस्ड रह के तैयारी करें। कोई वो इतना यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि इतना टफ है कि 34 स्टेजेस होती हैं, कोई ज़रूर नहीं, इसमें कोई इतना बड़ा मतलब वो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है सिलेक्शन। वीडियो को लाइक करो, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्या करना है, और कमेंट करना है। कमेंट में आपको ये करना है, क्या करना है कमेंट में आप अपना स्कोर लिखें, स्कोर लिखिए कितना आप आ रहा है स्कोर आपका, क्योंकि इसमें सभी लोग मेंशन करेंगे तो इससे पता चलेगा कि हाँ आप कितना, हालांकि उसमें रैंक दिखती है ऐप में, जिसका भी मॉक लगाएंगे आप तो पता चल जाता है, ठीक है। और क्या करना है, और सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलें तो सेशन को एंड करें, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, बाय।